2027 में यूपी का चुनाव है और ये रण अभी दूर है, लेकिन जोर आजमाइश की शुरुआत अभी से हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि कोई जरूरी नहीं कि सियासत में संघर्ष हमेशा विपक्षी दलों के साथ हो। कई बार साथ खड़े रहने वाले दलों और कई बार तो अपनों से ही दो दो हाथ करना पड़ता है, क्योंकि ये सियासत है और सियासत सत्ता के लिए की जा रही है और सत्ता का चरित्र ही कुछ दरअसल ऐसा ही होता है। ऐसे में साथ खड़े होने का दम भरने वाली सपा और कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई अभी से दिखने लगी है और ये पता चल रहा है कि नेता किस तरह के बयान दे रहे हैं, उनके बयानों से ये साफ जाहिर होता है। एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं मुकाबला बीजेपी बनाम सपा है उत्तर प्रदेश में, तो दूसरी तरफ इमरान मसूद कह रहे हैं, कांग्रेस के सांसद, कि लड़ाई राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। वो कह रहे हैं विचारधारा का सवाल है। सवाल यह है कि गठबंधन है या नेतृत्व की लड़ाई है, सीटों पर बात हो रही है या फिर अपनी अपनी औकात दिखाने की बात हो रही है, अपने अपने जो जोर है वो दिखाने की होड़ है। 2024 की जीत का श्रेय भी बढ़ गया, सीटों का हिसाब भी शुरू हो गया और अब कांग्रेस का साफ संदेश है कि 17-18 वाला फॉर्मूला अब नहीं चलेगा। वहीं समाजवादी पार्टी की दलील है कि सीटें प्रदर्शन और जमीन पर ताकत के हिसाब से मिलेंगी और इस बीच ओवैसी की AIMIM भी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। ओवैसी साहब कहते हैं कि भाई हमें गठबंधन का हिस्सा बनाने में आखिर गुरेज क्या है, आपको परहेज क्या है इससे। यानी सत्ता का सपना देखने वाले विपक्षी दल पहले आपस में ही उलझ गए हैं। तो बड़ा सवाल है कि बीजेपी से पहले सपा कांग्रेस एक दूसरे से क्यों लड़ रही है और जो गठबंधन सीटें बांटने में नहीं बन पा रहा है वो यूपी की सत्ता कैसे संभालेगा।